Hello bachon, let's read the given question, and the question states that the current I flowing through the given circuit will be dash ampere and the circuit is given below. So the key concept that we will use here is suppose हमारे पास एक रेसिस्टर है जिसकी रेसिस्टेंस जो है वो R1 है और एक दूसरा रेसिस्टर है जो इससे पैरेलली कनेक्ट है और इसकी रेसिस्टेंस जो है वो R2 है। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगी इन दोनों रेसिस्टेंसेस की that will be given by 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2। तो यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली जो हमें यहाँ सर्किट गिवन है इसकी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें दैट विल बी एक रेसिस्टर है यहाँ पे और इसके पैरेलल में एक और रेसिस्टर है एंड देन अगेन द थर्ड रेसिस्टर, ऑल द थ्री रेसिस्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और यहाँ बैटरी जो है इसकी वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है। तो ये 9 ओम है, ये भी 9 ओम है एंड ये भी 9 ओम है क्योंकि यहाँ सारे रेसिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है। अगर जब भी किसी दो रेसिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम होती है तो वो जो रेसिस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट डायग्राम हो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगी। अब इससे पहले हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे 3 है 999 ओम की, तो इसकी R इक्विवेलेंट जो हो जाएगी और वी कैन से 1 बाई R इक्विवेलेंट वो हो जाएगी 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/9 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो हो जाएगी दैट विल बी 3 ओम। तो अगर हम लोग अगेन इसकी नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगी, एक रेसिस्टर है, ये बैटरी लगी हुई है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 6 वोल्ट और ये जो R इक्विवेलेंट होगी ये हो गई 3 ओम। अब हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे दैट इज V इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, तो हमें I फाइंड करनी है। I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V हमें गिवन है 6 वोल्ट एंड R हमें गिवन है 3 ओम। तो I जो हो जाएगी दैट विल बी 2 एम्पियर। Hence the current flowing through the given circuit is 2 ampere and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.